नगर निगम की अहम मीटिंग हुई है तो दस दी कि साल की आखिरी मीटिंग सी ते मीटिंग शुरू होंदे ही हंगामा शुरू हो गया। जिस तो बाद कांग्रेसी कौंसलर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मामला उठाया तो भाजपा कांग्रेस को कह रही है कि तुसीं उन्हां दा अपमान किया है। तो दस दी कि सदन शुरू होंदे ही हंगामा जिहड़ा कि शुरू हो गया। देखो, सबसे बड़ी बात तो हाउस होता है जो चंडीगढ़ की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। लेकिन पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हमारे ऑफिसर सोडी जी हैं, उनके पास राणा जी गए, सबसे पहले उनका माइक छीना, फिर उसके बाद एजेंडे छीने, मतलब सारी मर्यादा क्रॉस कर दी थी पिछली बार। चलो पिछली बार भी इनको नोटिस दिया, उनको उस चीज़ का भी डर नहीं है। अब आज आप लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ा वोट चोर था वो कौन था, सबको पता है, मसीह जी। सरेआम 8 वोट चोरी करी थी, पूरी पब्लिक देख रही थी और चंडीगढ़ की जनता के साथ साथ पूरी इंडिया में इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं थी कि कैमरों के सामने सरेआम चोरी कर रहा है। राणा जी सरेआम कह रहे हैं कि कैमरे साइड करो, क्योंकि उनकी चोरी ना उसके अंदर आ जाए। वो तो भगवान की चलो दुआ थी कि एक कैमरा था जिसमें सब कुछ उसके अंदर इनका जो नकाब है वो आ गया। उसके बाद नॉमिनेटेड है जो अपने सरदार भाई जी, उन्होंने कैसे बोला, फटाफट उठा के 7 दिन का जो मेयर थे, नकली मेयर इन्होंने धोखे से बनाया था, उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। फिर अनूप गुप्ता जी कहते हैं जब हम हार चुके हैं दूसरा कोई ऐसा सिस्टम करो जिससे कि हम दोबारा जीत सकें। किरण खैर मैडम जब मेयर ऑफिस में गई तो मैंने अपने कानों से सुना कि हम हार चुके हैं, दूसरा कोई सिस्टम करो। प्रेमलता तू यहाँ क्या करने आई है, हम तो हार चुके हैं, मेरी जो ये सुंदर सी मूर्ति लगी है इसको मत हटाना जब तुम लोग मेयर बनोगे। तो मैंने कहा कि मैडम आप हमारे एमपी हो, आपको हम वादा करते हैं हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद उनके पास फोन आता है कि तुम 8 वोटों पे टिक करो। अरे नॉमिनेटेड था, पहली बात तो कुर्सी पे नहीं बिठाना था, सरेआम गुंडागर्दी करके और इन्होंने वोट चोरी करी। उसके बाद आज खुद मसीह जी ने देखा कि कैसे लेके बेशर्मों की तरह, एक कहते हैं ना हद मर्यादा क्रॉस कर दी, बेशर्मों की तरह आते हैं और गैपी जी से और सचिन जी से कैसे मतलब बदसलूकी करते हैं कि पोस्टर छीन के और फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोई गुंडों का खाड़ा नहीं है, ये जो चंडीगढ़ का जनता के मुद्दों के लिए है, ये नहीं चाहते हम काम करें। राणा जी कह रहे हैं कि ये मेयर जी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ जो पार्किंग घोटाला हुआ था, अरे उसमें तो खुद अनूप गुप्ता जी चेहरा सामने लाने चाहते थे, उसको फ्लॉप करने वाला कौन है, राणा जी। राणा जी ने हमेशा ये सोचा कि अनूप गुप्ता कोई भी ऐसा अच्छा काम ना करे जिससे किसकी वाहवाह हो जाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन ना तो राणा जी अपनों के सगे हुए। वो कहते हैं ना गैरों ने लूटा अपनों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये जो पॉइंट है ना राणा जी के ऊपर सबसे ज़्यादा वो करता है इन मुद्दों पे, क्योंकि राणा जी एलओपी बने। जब राणा जी को किस उससे एलओपी जी बनाया, हमारे जोशी भाई भी थे, एक हमारे मैं इस जो आप सभी चैनल्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि सदन में पूरा मेयर कुलदीप जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को याद होगा 3 महीने पहले, कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बार बार मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, ये मेयर की स्टेटमेंट है, आप लोगों के पास ऑन द रिकॉर्ड है कि इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए और ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। जब मेयर ने खुद ये स्टेटमेंट 3 महीने पहले दी, तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को क्यों नहीं चुप करा रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार जो ये बात मुद्दा उठा रहे हैं, ये इसलिए उठा रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले आपने अखबारों में न्यूज देखी थी कि एक मिट्टी घोटाला हुआ, उसको ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस पर आई वॉश करना चाहते हैं। सदन में इनकी सारी नाकामयाबी देखी गई है और मैं आपको बताता हूं कि इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है और उनकी जमानत देने वाले कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी। और एक मिनट, और इसके अलावा एक मिनट, और आप पार्टी के 4 नेता बेल पर है, जमानत पर है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, सत्येंद्र जैन बेल पर है, मनीष सिसोदिया बेल पर। अरे भाई, दूसरों पे आप जो सवाल उठाते हो
आप अपने मैं आपको देखिए एक एक करके इस सवालों, हाँ इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ ना, आपको दे दिया। क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो ये इनकी वो एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एक मुद्दे एक मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मुद्दों को भटकाने के लिए, हाउस को ना चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यही बात वो बार बार जब आप बात कर रहे हैं मानसिकता वाली और बीमारी की, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के अनुसार पीजे के डॉक्टर्स ने मुझे खुद कहा है कि यू शुड गो इन द पब्लिक, यू शुड नॉट रिमेन इन द हाउस, अदरवाइज यू विल गेट मोर सिक, you should go in the routine life. My treatment is under the PJ doctors and I'm following that. Thank you so much. Thank you so much. तकलीफ हो रही है मेरे साथ नहीं हुई है। ज़्यादा लोग बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी लेर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेरे साथ, वो हमेशा आप पराना कोर्ट करा के देख लेना, जितने भी बोस आए हैं उससे पहले वो पार्षद थे तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही, कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में नहीं रहते, मेरे हाउस में रह रहे हैं। हाथापाई के लिए आप रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं, भाजपा पार्टी को रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं पोस्टर खींचे गए हमारे साथ मारपीट। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं कर देता गया तो हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के गाली गलौज करेंगे तो मजबूरन है, उनको फिर करना पड़ता है सबको। देखिए मैं सिर्फ आपसे यही आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो जाके वहाँ डड्डू माजरे में रहेंगे, फिर उसको स्मेल नहीं आएगी, फिर आएगी जब हमारे बीजेपी के मेयर बैठ जाएंगे ऊपर, फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अभी वो 1 साल से मेयर, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही, सब बच्चों की शादी भी हो